नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे रोगी वैसे तो हमेशा ही इतने सालों से देख रहे हैं। एक चीज़ बड़ी वो आती है जैसे ना कोई रोगी होता है जिसको चेस्ट बर्न होती है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है या जिसको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ जिनको है कि खाना खाया और बाहर की तरफ निकलता है। इस तरह के रोगी हैं जब मैं उनको कहता हूँ कि आप मिर्च ना खाया करें, तो तकरीबन 100% का जवाब यही होता है कि जी लाल मिर्च तो नहीं खाते, हम तो हरी मिर्च खाते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि लाल मिर्च और हरी मिर्च में फ़र्क कितना क है, तो बड़ी अटपटी-सी सिचुएशन हो जाती है। तो आज हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि लाल मिर्च और हरी मिर्च में फ़र्क क्या होता है। तो आपके सामने पहले तो मैं ले आता हूँ कंपोज़िशन। कंपोज़िशन में आप देखिए कमाल की बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाल मिर्च में ज़्यादा होती हैं और हरी मिर्च में कम होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हरी मिर्च में ज़्यादा होती है, लेकिन सूखी मिर्च में यानी कि लाल मिर्च में कम होती है। तो सबसे पहले तो हम कंपोज़िशन की बात करते हैं, आपके दोनों साइड एक तरफ हरी मिर्च है, एक तरफ लाल मिर्च है। तो हम दोनों का कंपैरेटिव साथ-साथ में देंगे कि मॉइस्चर जैसे हरी मिर्च में 85.7 ग्राम होता है, लाल मिर्च में 10 ग्राम होता है। प्रोटीन 2.9 ग्राम है ग्रीन चिली में और 15.9 ग्राम है रेड चिली में, यानी कि ये यहाँ ज़्यादा है। फैट्स की जहाँ तक बात है, ग्रीन चिली में 0.6 ग्राम है और रेड चिली में 6.2 ग्राम है। मिनरल्स की जहाँ तक बात है, ग्रीन चिली में 1 ग्राम है और रेड चिली में 6.1 ग्राम है। फाइबर ग्रीन चिली में 6.8 ग्राम है और रेड चिली में 30.2 ग्राम फाइबर है। और कार्बोहाइड्रेट्स की जहाँ तक बात है तो 3 ग्राम है ग्रीन चिली में और रेड चिली में कार्बोहाइड्रेट 31.6 ग्राम है। एनर्जी का जहाँ तक सवाल है, ग्रीन चिली में 29 किलो कैलोरीज़ है और रेड चिली में 246 किलो कैलोरीज़ हैं। कैल्शियम ग्रीन चिली में 30 एमजी है और रेड चिली में 160 एमजी है। फास्फोरस की जहाँ तक बात है, ग्रीन चिली में 80 एमजी है, लेकिन रेड चिली में 370 एमजी है। आयरन 4.4 एमजी है ग्रीन चिली में और रेड चिली में 2.3 एमजी। जहाँ तक बात है कैरोटीन की, 175 माइक्रोग्राम है ग्रीन चिली में और 345 माइक्रोग्राम है रेड चिली में। विटामिन सी की जहाँ तक बात है, 111 एमजी है ग्रीन चिली में और 50 एमजी है रेड चिली में। हालाँकि इस कंपोज़िशन को लेके अलग-अलग साइट्स पे थोड़ी-थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हम जो कंपोज़िशन लेते हैं वो आईसीएमआर की लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अप्रूव्ड मानी जाती है। तो आईसीएमआर की इस कंपोज़िशन के अनुसार ग्रीन चिली के अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन एज़ फार एज़ द प्रोटीन इज़ कंसर्न्ड, प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, फास्फोरस भी वो रेड चिली में ज़्यादा होता है। अब कमोबेश फ़ायदे दोनों के लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा-सा ग्रीन चिली जैसे विटामिन सी और विटामिन ई उसमें होता है तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है, लेकिन वो काम रेड चिली नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर कंटेंट बहुत कम है, आयरन का भी, विटामिन सी का भी और विटामिन ई का भी। अब जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, एनर्जी भी रेड चिली में ज़्यादा है ग्रीन चिली की बजाय। तो और हम ये देखते हैं ग्रीन चिली का प्रयोग तो हम ज़्यादातर सॉसेस के अंदर करते हैं, सैलेड के अंदर साथ में काट के खाते हैं और रेड चिली का प्रयोग हम तड़का लगाने में, सब्जी के अंदर रंगत पैदा करने में देते हैं। तो उस दृष्टि से भी थोड़ा-सा लाल मिर्च अलग हो जाती है क्योंकि आजकल के दौर में जब हम रेड चिल्ली का पाउडर बाज़ार से लाते हैं, तो लोग कहते हैं ऐसा कि उसमें रंग भी डाला जाता है। कुछ लोग रंग डालते हैं ताकि सब्ज़ी की रंगत बहुत अच्छी आ जाए और हमें वही मिर्च अच्छी लगती है क्योंकि सब्ज़ी जब तक उसके हल्का-सा लाली ली हुई सब्ज़ी ना हो, तो हमारे मन को तसल्ली नहीं होती है। रेड चिल्ली हो चाहे ग्रीन चिल्ली हो, दोनों ही ब्लड फ्लो को बढ़ा के 2-3 काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, सोजिश उतारता है। उसके अलावा जो ब्लड फ्लो अच्छा करने के कारण ब्लड क्लॉट को, यानी कि खून में जो थक्के जमते हैं, उन खून के थक्कों की जमने की रफ्तार को कम करता है और यह जिसको खून के थक्के जम जाए उनको थोड़ा-सा रिलैक्स कर देता है, खून के थक्कों को रिलैक्स कर देता है। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि मेटाबॉलिज़्म बहुत बढ़िया कर देता है, इससे वेट रिडक्शन के अंदर भी फ़ायदा मिलता है, यानी कि हमारा वज़न भी कम होता है और इसके साथ-साथ आपने ये देखा होगा कि जब हम
मिर्च खाते हैं तो नाक से भी पानी चलता है, आँखों से भी कई बार पानी आ जाता है और नाक से जब पानी चलता है तो जो साइनसेस हमारे ब्लॉक हैं, उनके अंदर भी फ़ायदा मिलता है। यानी कि म्यूकस या जिसे आप बलगम कहते हैं, उसकी पतलापन हो जाता है उसके अंदर, वो उसकी थिनिंग हो जाती है और जिसके कारण वो बह जाता है, बाहर निकल जाता है और थोड़े-से साइनस भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी अभी है। बहुत कम स्टडीज़ ये कहती है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, उसके अंदर हरी मिर्च थोड़ा-सा फ़ायदा करती है। थोड़ा-सा अटपटा सी बात है, लेकिन जो मैक्सिमम स्टडीज़ हैं, वो ये कहती है कि ये अल्सर्स को बढ़ाती है। अगर हम लेकिन ये ब बात तभी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं हरी मिर्च या लाल मिर्च, तब गैस्ट्रिक अल्सर्स को बढ़ाती है। पेट में ज़ख्म कर देती है, एसिड को बढ़ा देती है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिज़ीज़ को यानी कि जो हम खाते हैं बाहर की तरफ निकलता है, रिगर्जिटेट करता है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है या खाना खाने के बाद वोमिटिंग टेंडेंसी, नोज़िया हो जाता है, स्टमक में पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, क्रैम्प्स उठने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें लाल और हरी मिर्च से एग्रीवेट करती है और बढ़ती हैं। मतलब ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हरी मिर्च के और लाल मिर्च के। तो हम इस जो बहुत ज़्यादा शौकीन है इसके खाने के, मिर्च खाने के, सी-सी करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, उन लोगों को शायद वो स्टडी अच्छी लगे कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि ग्रीन चिल्ली से गैस्ट्रिक अल्सर्स ठीक होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल अनुरोध ये है कि प्लीज़ जिसको भी एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ हैं या फिर जिनको तेज़ाब ज़्यादा बनता है या जिनके पेट में अल्सर्स हैं, किसी भी तरह के अल्सर्स हैं या जिनको मुँह में अल्सर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो प्लीज़ मुँह के अल्सर के तो आप क्योंकि वो एकदम डायरेक्ट जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, बहुत रिएक्ट करते हैं वो ज़ख्म मुँह के अल्सर्स, तो वो आप वैसे नहीं खाते हैं, नमक भी कम खाते हैं और मिर्च भी कम खाते हैं। लेकिन जो पेट के अल्सर्स होते हैं, वो आपको एकदम रिएक्ट नहीं करते, आपको नहीं पता चलता कि उनको कितनी तकलीफ़ इस समय हो रही है। तो प्लीज़ आप जिसको भी इस तरह के डिज़ीज़ हैं और देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये कहिए कि हमारा खान-पान कहिए या रहने-सहने का तरीका कहिए, हम इस तरह के हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें जितनी भी डिज़ीज़ हाइपर एसिडिटी की है, फ्लैचुलेंस की है, गैस्ट्रिक अल्सर्स की है, जीईआरडी की है और भी बहुत सारी हार्ट बर्न है या चेस्ट बर्न है, वोमिटिंग टेंडेंसी होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मेरी एक इतने सारे अनुभव के बाद एक ज़रूर राय रहेगी, अगर आपको हाइपर एसिडिटी का कोई भी साइन मिलता है, गैस्ट्रिक अल्सर का कोई भी साइन मिलता है, तो आप प्लीज़ ग्रीन या लाल मिर्च ना खाएँ और ये सोच के कि जो ये तर्क होता है कि जी हम तो सिर्फ़ हरी मिर्च खाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं हरी मिर्च बहुत फ़ायदा करती है। डॉक्टर्स अपनी जगह कुछ चीज़ों को लेके जैसे ये है कि ये ब्लड फ्लो को फ़ास्ट करती है, मेटाबॉलिज़्म को बहुत अच्छा करती है। तो उस दृष्टि से हम मान सकते हैं कि वेनस थ्रोम्बोसिस को रोक सकती है ब्लड फ्लो अच्छा करने के कारण। लेकिन इतना ज़रूर मान के चलें कि कोई भी डॉक्टर अगर आपको लाल मिर्च नुकसान कर रही है, तो आप ये कहेंगे कि लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च खा लिए। मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसा एडवाइस करता होगा। अगर करते भी हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप से ही उसको छोड़ के देखें। तो आपकी जो ये तकलीफ़ें हैं, जैसे खाना खाते ही स्टमक पेन हो जाना या उल्टी आ जाना ना उल्टी की टेंडेंसी हो जाना, कच्चा जी हो जाना, जी मिचलाना या फिर छाती में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना या फिर ऐसा लगता है कि जो खाया वो बाहर ही निकलने को हो रहा है। इस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें छोड़ के देखिए, तो आप एक बेहतरी की तरफ चलेंगे। आपका इलाज भी बेहतर ढंग से हो पाएगा और आप बीमारी से निजात भी जल्दी पा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ मतलब हल्की-फुल्की सी कि हरी मिर्च और लाल मिर्च में से आप कौन-सी चुनें। अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप चुनना ही चाहते हैं, तब कोशिश कर लें कि हरी मिर्च क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। 85.7 ग्राम पर 100 ग्राम में उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो थोड़ा-सा उसको हम माइल्ड मान सकते हैं, लाल मिर्च की तुलना में। लाल मिर्च की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो आप वहाँ पे हरी मिर्च का सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लिए, लाल मिर्च की बजाय। सब्ज़ी की रंगत की तरफ ना जाएँ, कोशिश करें क्योंकि सारे 2 मिनट के खेल होते हैं, चाहे स्वाद की बात हो और चाहे आँखों से देखी हुई चीज़ें हैं। ये 2 मिनट के खेल होते हैं इसमें लेकिन सेहत के ऊपर जो नुकसान छोड़ जाते हैं, उसकी भरपाई फिर नहीं हो पाती है। तो आप प्लीज़ अगर कोई डिज़ीज़ है इस तरह की पेट से संबंधित डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से संबंधित कोई भी है तो वो ना लाल खाएँ, ना हरी मिर्च खाएँ, लेकिन अगर जो बिल्कुल स्वस्थ है तो वो प्रेफ़र कर लें कि हरी मिर्च खा लें। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।